आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शहर यादव यहाँ उपस्थित आदरणीय कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय श्री इंद्रजीत शर्मा जी, सदस्य बाल कल्याण बोर्ड एवं न्यायाधीश जनपद चंदौली और मुख्य अतिथि महोदय श्री दिनेश चंद्रा जी, राज्य भाषा अधिकारी पूर्व मध्य रेलवे से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय अतिथिगण, न्यू मीडिया एकेडमी के सम्मानित शिक्षकगण श्री सत्य प्रकाश तिवारी जी, श्री सुमित जेटली जी, श्री संदीप कुमार जी, श्री दीपक शर्मा जी, सुश्री निकिता शर्मा जी एवं उपस्थित विद्यार्थियों का आज इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए आप सभी का आभार। किसी की किस्मत बुलंद तो किसी की खराब रहती है, ये जिंदगी है साहब, हिसाब रखती है। तो आइए जिंदगी के अगले कुछ खूबसूरत लम्हों का आगाज करते हैं। बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। देखो तारों का हुजूम आज आसमान में उभर आया है, आपसे हमें मिलाने को आज कैसा ये बल सजाया है। कहाँ हमारी तकदीर में था आप सबसे मिलना मिलाना, यह हुनर तो हमें आज वक्त की मेहरबानी ने दिलाया है। अब मैं निवेदन करूंगी कि अतिथिगण दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं भावना अग्रणी से अनुरोध करूंगी कि वे महात्मा बुद्ध के बारे में अपने विचार से अवगत कराएं। आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, मैं भावना अग्रणी आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा की तिथि का संबंध भगवान बुद्ध के साथ केवल जन्म भर का ही नहीं है, बल्कि इसी पूर्णिमा तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ। उन्हें बोधित्व की भी प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया में एक नई रोशनी फैलाई और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उसी नगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। कुल मिलाकर जन्म सत्य का ज्ञान भगवान गौतम बुद्ध को एक ही दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है, वह हर किसी को मानवता के तहत मदद करने के संदेश देते हैं। आज समाज की व्यवस्था बदल चुकी है, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश वही है और हमारे जीवन में उनका एक विशेष स्थान रहा है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। अगर ये कर लिया तो फिर जीत हमेशा हमारी होगी। उन्हें तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह यात्रा को अच्छे से संपन्न करना है। बुराई से बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता। घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली या तो पूरा रास्ता न तय करे, दूसरी या फिर शुरुआत ही ना करे। खुशियां हमेशा बांटने से बढ़ती है। जैसे कि एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी खत्म नहीं होती।
आप चाहे जितनी भी अच्छी किताबें पढ़ ले, अच्छे शब्द सुन ले, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक उनका कोई फायदा नहीं। हमेशा क्रोधित रहना ठीक उसी तरह जैसे जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से खुद पकड़ कर रखना, यह क्रोध सबसे बड़ा आपको ही जलाता है, सबसे पहले आपको ही जलाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। भगवान बुद्ध महात्म आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं। भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया शांति, भाईचारा और करुणा का संदेश विश्व को दिया था। उनके उपदेश, संदेश और विचार मनुष्यों को नैतिक मूल्यों और संतोष और आधारित जीवन जीने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और साहित्य के मार्ग के लिए प्रदेशित किया। सत सत नमन। हम इस शिक्षा के इस मंदिर में आज उपस्थित हैं, तो थोड़ी बात शिक्षा के महत्व पर कर लेते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी न्यू मीडिया एकेडमी की छात्रा शिखा तिवारी को कि वो आए और इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। शिखा तिवारी। आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे सहपाठी, मैं शिखा तिवारी आपका सादर अभिनंदन करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि शिक्षा वो है जो तब भी याद रहती है जब हम स्कूल में सीखी हुई बातों को भूल जाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व शुरू से ही रहा है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति का विकास हो और बुद्धि विकसित हो और मनुष्य खुद के पैरों पर खड़ा हो जाए। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा के बगैर मनुष्य एक पशु के समान है। हमारी शिक्षा यह निर्धारित करती है कि हम भविष्य में किस प्रकार के व्यक्ति बनेंगे। आप तो इस शिक्षा प्रतियोगिता संसार के संपूर्ण मानव के लिए शिक्षा प्राप्त करना अति आवश्यक हो गया है। आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व बहुत अधिक ही बढ़ गया है। उच्च शिक्षा भविष्य में आगे बढ़ने के लिए बहुत से रास्तों का निर्माण करती है। यह हमारे ज्ञान स्तर, तकनीक और नौकरी में उच्च पदों को प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और भौतिक रूप से मजबूत बनाती है। भारत के महान वैज्ञानिक एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो एक गरीब घर से थे, शिक्षा के महत्व को समझते हुए लगातार प्रयास किए और आगे चलकर बहुत से आविष्कार किए, जिसकी मूल्य शिक्षा और वैज्ञानिक सोच थी। प्रत्येक बच्चे अपने जीवन में अलग अलग सपना देखता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या अन्य उच्च पदों को प्राप्त करने का एक सभी सपनों को सच करने का एक ही रास्ता है, तो वो है शिक्षा। इसीलिए हमारी सरकार ने बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु कई संस्थानों की स्थापना की है, जैसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग बोर्ड बनाई है, ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। हालांकि कहीं न कहीं इसको लागू करने में कमियां है, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बहुत गुंजाइश और आवश्यकता है। शिक्षा जिंदगी के हर क्षेत्र में उपयोगी होती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करनी क्योंकि मुझे कोई अच्छी नौकरी थोड़ी न करनी, लेकिन यह सोच बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य कौशल प्राप्त करना है जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो हमें जीवन भर लाभ प्रदान करती है। इसीलिए प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का कोशिश करें। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशनी हो सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद शिखा। धीरे धीरे हर कठिनाई निकल जाती है, मेहनत का साथ मिलता है तो जिंदगी बदल जाती है। I request our senior student and special educator Miss Neha Chandra to present her topic Indifference between the different. Very good evening to everyone. Respected our
गेस्ट, सभी टीचर्स, सभी यहाँ के पढ़ने वाले अभी भी बच्चे। मेरा टॉपिक जैसा बताया गया ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस किसी भी चीज का हो सकता है, कलर का, कॉम्प्लेक्शन का, रिलीजन का, जेंडर का, और फिर आते हैं डिसेबिलिटी पे। जस्ट बिकॉज आई एम अ स्पेशल एजुकेटर तो हम थोड़ी सी डिसेबिलिटी अवेयरनेस पे बातें कर लेते हैं। डिफरेंस सब में होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। अगर हम टर्म्स की स्पेसिफिकली बात करें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर इंसान में होता है। किसी के बाल बहुत अच्छे होते हैं, किसी के बाल ही नहीं। किसी का पढ़ाई में बहुत मन लगता है तो किसी को स्पोर्ट्स में बहुत मन लगता है। कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छे कर लेते हैं तो कुछ कुकिंग अच्छी कर लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं होता कि सब कोई सब काम कर सके। तो जो भी इम्परफेक्शंस हम में है, जरूरी नहीं कि परफेक्ट ही हो। तो कोशिश क्या की जा सकती है? कोशिश ये की जा सकती है कि हम अपना बेस्ट दें 100% हर एक्टिविटी में दें, ताकि जो भी रिजल्ट हो वो कितना बन सके, एटलीस्ट 100%। हमने तो अपना 100% दिया तो हमें क्या रहेगा? सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ हमने दिया। ठीक, अभी क्या होता है कि हमारे यहाँ कैसा है ना कि डिसेबिलिटी फ्री कोई चीजें नहीं है, ठीक है। डिसेबिलिटी फ्री का चीजें का क्या मतलब हो गया? हम कहीं जा रहे हैं, ठीक, रेस्टोरेंट का, चलो हमें पार्टी करनी है, हम रेस्टोरेंट जाए और हमारे साथ कोई डिसेबल्ड पर्सन है, सीढ़ी लगा दी है, ठीक, रैम्प्स नहीं है, उसके मतलब बॉक्स के लिए मतलब तो क्या कहते हैं, जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट नहीं है, या हम उसको डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। तो ये सब क्या होता है? डिसेबिलिटी के टर्म्स में इसको बैरियर्स कहते हैं। बैरियर्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरीके, इंस्टीट्यूशनल, एटीट्यूडनल और ये जो सोसाइटी का जो बैरियर्स होता है। ठीक, अभी एटीट्यूड बैरियर्स हम लोग फिक्स कर सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि हम अभी यूथ हैं और हमको अभी सीखने की बहुत जरूरत है। ठीक, हमारा एजुकेशन हमको सिर्फ लिटरेट नहीं बनाता है, हमें एजुकेट भी करता है। तो अगर आपके पास मैनर्स नहीं है, अगर आप किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते, तो आपका एजुकेशन सिर्फ आपको लिटरेट बना सकता है, एजुकेटेड नहीं बना सकता। ठीक है, तो वर्ड्स जो होते हैं वो किसी को दुख भी पहुंचा सकते हैं और किसी को उतनी ही खुशी भी दे सकते हैं। तो कभी भी आप किसी भी पर्सन को देखिए, किसी को जज नहीं करें, ठीक, कि वो कैसे चलते हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे मतलब क्या होता है। कोशिश करें कि आप उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सके, अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ठीक, अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है जिसने मतलब अपनी लाइफ में लिटरली स्ट्रगल करी, लाइक एवरी पर्सन डज दिस स्ट्रगल, ऐसा कोई इंसान नहीं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं कर रहा। हम अपने असाइनमेंट से स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इतना काम है कि ऐसे सांस लेने की टाइम नहीं मिलती, कभी कभी चीजें भूल जाती, रख के कहीं लैपटॉप खुला छोड़ दिया, कहीं फोन खुला छोड़ दिया, सब ऐसे डिस्चार्ज पड़ा है। ठीक है, तो क्या होता है कि हर चीज का अपना अपना एक मोमेंट होता है, उसको इंसान को एंजॉय करना चाहिए, उसके साथ साथ अपने एकेडमिक्स पे फोकस करनी चाहिए। ठीक, दूसरा, हमको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने का एक मौका सबको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, हमको किसी का हक नहीं मारना है, हमको मिलना होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि हाँ मैं बेहतर है तो विल प्लॉट या ऐसा कुछ, ठीक नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज का इक्वल रहता है, राइट्स रहता है। ठीक है, और जैसे कि मैं आपकी सीनियर हूँ तो यहीं से हूँ और सब कुछ यहीं का है। ठीक है, इससे बस इतना कह के थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी के लिए। ट्रीटमेंट के लिए भी थैंक यू सर। थैंक यू, रियली थॉटफुल स्पीच है, थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी लक्ष्मी शंकर यादव को कि वे आकर चंद पंक्तियां हमें प्रस्तुत करें। लक्ष्मी शंकर यादव। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।
कीमत हर चीज की होती है पर ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। कीमत हर चीज की होती है पर ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। शिक्षा वही जो इंसान को इंसान बनाए, व्यर्थ है वो शिक्षा जो आतंक फैलाए। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद लक्ष्मी सुंदर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक पुराने गीत की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगी। एक दिन बिक जाएगा, एक दिन बिक जाएगा माटी की मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरी हो। एक दिन बिक जाएगा माटी की मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरी हो। दूजे के होठों को देकर अपने ही कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से लो। एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरी हो। धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगी कि मुख्य अतिथि महोदय श्री दिनेश चंद्र जी से कि वे हम लोगों को अपनी तेजस्वी वाणी के जरिए आशीर्वाद दें। नमस्ते। मेरे साथ मंच साझा कर रहे आदरणीय शर्मा साहब, मीडिया कॉम परिवार के मुखिया श्री शक्ति प्रकाश तिवारी जी, सुनील जोशी साहब और उपस्थित मीडिया कॉम परिवार के लोग, आज एक बार फिर मैं आपके बीच में अपने आप को पा रहा हूं। कई ऐसे अवसर आए हैं जब मेरा यहाँ आना हुआ है। जब मैं आता हूँ तो अपने आप को मैं ऊर्जावान बना लेता हूँ। आप सबके साथ, आप सबको सामने पा करके मेरा भी बचपन दौर आता है। मैं दिनेश चंद्र, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, पूर्व मंत्री बेगूसराय मंडल, जैसा कि आदरणीय शक्ति प्रकाश तिवारी जी ने आप सबको मेरे बारे में बताया। मैं कुछ विशेष नहीं हूं, किसी से अलग हट करके। ये आज की जो शाम है, ये इस मिनी महानगर के इस छोटे से कमरे में वार्षिक कार्यक्रम कह लें या चाहे पुरस्कार कार्यक्रम कह लें, ये उसका समारोह नहीं है, एक समागम है जो आज की तारीख को आपके लिए यादगार रहता है। आप बुद्ध को पाके सचमुच मुझे अच्छा लगा। तो इसकी वंदना के लिए सम्मा समुद्रस, ये उनके प्रति नमन था। विद्या के मंदिर में सरस्वती हैं, अच्छी बात है। अगर बुद्ध हैं तो यह जान लें कि आपके जीवन में बहुत बड़ी बात है। जब इस दौर में कभी आप वैदिक काल, प्राचीन काल या सनातनी परंपराओं में जब कभी जाएंगे तो शिक्षा विशेष लोगों के लिए थी, सबके लिए नहीं थी। सबने भले शिक्षा पाई हो, उनका अपना अपना अलग महत्व रहा है, लेकिन जैसे जैसे मानवीय सभ्यता ने प्रगति करी,
मानवीय सभ्यता आगे बढ़ी, शिक्षा के महत्व को जाना, शिक्षा जब के द्वार जब सबके लिए खुले तो बुद्ध का जीवन में आना बिल्कुल तय था, क्योंकि बुद्ध का धर्म तो नहीं, उसको धर्म नहीं धम्म कहते हैं। बुद्ध का धर्म के दायरे में नहीं बंधा था, क्योंकि उनका अभ्युदय ही पाखंडवाद, उनका अभ्युदय ही रूढ़ियों और मान्यताओं को तोड़ते हुए हुआ था। एक राजा अपने सुख का परित्याग करके मानवता की कल्याण के लिए जिसने राजपाट त्याग दिया हो, वो सचमुच महान होता है। उसके सांसारिक जीवन के सारे उपाय उनके पिता शुद्धोधन ने किए, लेकिन कहते हैं यह धरती जो है बिल्कुल कुछ लोगों के लिए ऐसे लोगों को अवतरित करती है कि धरती भी धन्य हो जाती है। और बुद्ध का आना जो है इस धरा पे खुशकिस्मत है यह भारत, जहाँ बुद्ध अवतरित हुए, बिल्कुल तार्किक हुए। बुद्ध ने कहा था कि किसी की कही गई बात को इसलिए मत मान लेना कि वो शास्त्रों, वेदों, पुराणों में लिखी हुई है। किसी की कही गई बात को इसलिए मत मान लेना कि वो जो है परंपराओं से चलती चली आ रही है। किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि वो जो है किसी महापुरुष ने कही है। किसी की कही गई बात को या उस ज्ञान को तभी मानना जब वह आपके ज्ञान की तर्क की कसौटी पर वह खरी उतरती है। अगर 2-2-4 होता है तो 2-2-4 ही होगा, 2-2-3 नहीं होगा, 2-2-5 नहीं होगा। अब इसको जबरदस्ती अगर कोई सिद्ध करता है तो लोग कहते हैं 1 और 1 मिलकर 11 होता है, कहते हैं ना। तो फिर एक अलग आइडियोलॉजी लेकर के, एक अलग विचारधारा लेकर के लोग चले जाते हैं। हालांकि वही अभ्युदय फिलॉसफी का हो जाता है, वही दर्शन का हो जाता है कि अब वो उसके मायने मतलब बदल जाते हैं। 1 + 1 = 11। तो एक और एक मिलके 11 तब होता है जब ये मामला विपत्ति का आता है। अगर आपकी ऊपर अगर कोई विपत्ति अगर आई है, एक को सहारा अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरा जो है अगर हाथ लगा देता है तो वहीं उसकी ताकत 1 के 2 की बजाय नहीं, वो 11 के बराबर बढ़ जाती है। तब फिर वहीं जो है कभी कहता है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, तब तो वहां ये बात लागू होती है। लेकिन 1 और 1 को हमेशा 2 ही होते हैं, और जब 1 और 1 2 होते हैं तभी रचना जो है जन्म लेती है, तभी सृष्टि जन्म लेती है, तभी जो है क्या कहते हैं वो आगे चलते हैं। आपके 2 पाँव हैं, आपके 2 हाथ हैं, इसीलिए 1 and 1 एक चलेगा, एक उसको सपोर्ट करेगा। तो हमेशा जीवन की जो गाड़ी है वो इसी पथ पे चलती है। शिक्षा के महत्व का जहां तक सवाल है, आपने मुझे चलते चलते देखा है, मुझे यहाँ आपने देखा, कुछ वर्ष पहले भी मैं आया गया, उम्र का थोड़ा प्रभाव रहा नहीं पर, लेकिन व्यक्तिगत तौर से मैं AA एलटी हूँ, MA हिंदी, MA इकोनॉमिक्स एलटी हूँ, मैं टीचर रहा हूँ। और शिक्षा के महत्व को यदि स्वीकारना है तो आप मुझे स्वीकार सकते हैं। वो उसमें एक चीज आती है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। ये आप इसको जीवन में कहीं न कहीं गठिया है। शुद्ध भाषा में मैं कह रहा हूँ, अपने ये इसका गांठ बांध है। आप आने वाले पीढ़ियों के लोग हैं, आपके कंधे पे चढ़ के हम लोगों को जाना है, लेकिन आधी रोटी आप खाएंगे अपनी कमाई में, लेकिन आधी रोटी जो है बच्चों को पढ़ाने में लगाएंगे। और अपनी सारी चीजों, जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जीवन नहीं होगा। जब जीवन ही पंगु होगा तो चाहे आप जो भी हो, चाहे डिसेबल हो और चाहे एबल हो,
उसका कोई मायने मतलब नहीं रखता है। जैसे डिफरेंट इनडिफरेंट के बीच में जहाँ आपको समझा रही थी, आप लोग सब लोग जानते हैं किसी एक दूसरे का चेहरा किसी एक दूसरे से नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना। आप थोड़ी देर तक के लिए सोचते हो कि कुछ देर और रुक जाते तो ओप्पो का नया वर्जन आ जाता है। आप कुछ देर के लिए सोचते कि यार क्या बात है, ये बड़ी पुरानी कार है, कोई नया टाटा का कोई नया मॉडल आ जाता वो ले लेते। तो ये जो जनरेशन के जो डिफरेंट ये प्राणी जो धरती पर जिन्हें आप देख रहे हैं जो मनुष्य के रूप में है, ये नए वर्जन के लोग हैं। अब इसमें से कोई खराबी किसी का हाथ पांव खराब हो जाए वो उसकी खराबी नहीं, वो उसकी गुणवत्ता भी है। कहीं से कोई चीज अगर माइनस होती है तो बस बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। तो वो वहां इन चीजों पर बहुत ध्यान नहीं देना है। ध्यान ये देना है कि वह व्यक्ति अपने आप को समाज के लिए कितना उपयोगी बना पाता है। और फिर सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर भी कमी हो सकती है, हम गोरे भी हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं, हम ठिगने भी हो सकते हैं, 9 फीट लंबे भी हो सकते हैं, हम चाहे जो हो सकते हैं, लेकिन है तो इसी समाज के। अगर हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यदि हीन भावना अगर आ गई और खुद से उसको नहीं निकाला तो यह जान लें कि सचमुच में आप डिसेबल पर्सन है, चाहे आपके पास हाथ पांव है या चाहे नहीं। ये उस व्यक्ति को खुद को निकालना पड़ेगा। अगर खुद को अगर नहीं निकाल करके इस्टेब्लिश कर पाता है तो निश्चित रूप से वो अपाहिज ही है। और सत्यप्रकाश जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर से नहीं, जहन से जो अपाहिज होता है वही अपाहिज होता है। हम एक दूसरे के सहारे हैं, एक दूसरे के प्रेरक हैं, एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करके चलेंगे। जैसा कि मेरी छोटी सी कविता का इन्होंने वाचन किया था, ये क्या था, मुस्कुरा सकते हैं, ये जरूरी तो है। जीवन में हर कुछ मिल जाए आपको, जरूरी तो नहीं। हम कम जानते हैं, बहुत बढ़िया जो है चाइनीज कप हमारे यहाँ रखे हुए हैं। उन कपों की कीमत जो है 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की कप में है, ये गिलासें रखी हुई हैं, लेकिन मिट्टी के पूर्वी की गंध। आज भी जब भी कभी आप सफर करते हैं, ढाबे पर रुक लेते हैं, जरूरी तो नहीं। वो सुख आपको नहीं मिल सकता है। जो मूल चीजें हैं अपने जीवन से, मूलभूत चीजों को हम अपने स्थान समय काल से अगर निकाल करके अगर ऊपर ले जाना चाहिए तो हम जो है क्या कहते हैं, अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। भाषाओं को लेकर के अगर मैं कहूँ, मैं राजभाषा अधिकारी हूँ, उसके लिए मैं कह रहा हूँ, हम जितनी अच्छी बात हम अपनी भाषा में कह सकते हैं उतनी अच्छी बात हम दूसरी भाषाओं में नहीं कर सकते। ये हमारी जो मातृभाषा है हमको मिली हुई है, कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हमारी अपनी अभिव्यक्ति हमारी अपनी भाषा में हो, क्योंकि उसी भाषा में उस पीड़ा को बहुत अच्छे शब्दों में आप बयां कर सकते हो, बनस्पत इसके कि आप किसी दूसरी भाषा का सहारा लें। दूसरी भाषा के यदि आप सहारे अपनी भावनाओं, अपनी पीड़ाओं को अगर व्यक्त करना चाहेंगे तो उस भाषा में आपको पारंगत होना पड़ेगा, लेकिन उसमें उसका इन्वायरमेंट कहाँ से लाओगे? तो निश्चित रूप से वो उसमें बनावटी बातें जो है आएंगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सारे लोगों के साथ में इतनी देर तक मैंने आपका बहुमूल्य समय दिया ना, तो मैं ये मैं सिर्फ यही मंगल में कामना करता हूँ कि आप सारे लोग जो हैं ज्ञानवान हो, गुणी हो, आप सबके जीवन में कामयाबी आपके कदम छूए और आप सारे लोग जो है क्या कहते हैं, जितना कर सकते हैं अपनी जिंदगी में एक एक क्षण का उपयोग करना सीखें। सुबह से शाम तक का जो शेड्यूल हो उसको अपने मन डायरी में लिखिए, लेकिन उसे माइंड मेकअप कर लीजिए कि इतने टाइम पे हमको ये करना है। तो निश्चित रूप से आपको जानकर ताज्जुब होगा, 2-2, 3-3 बच्चों की माएँ रोटी बेचते हुए IAS होगी। आपके पास तो पूरी अपॉर्चुनिटी, पूरा हमने आपको समय दिया हुआ है। आप कुछ भी हो सकते हैं। और कोई काम दुनिया में ये जान न छोटा होता है न बड़ा, उसको करने वाला इंसान बड़ा होता है। बस इतना ही आप समझिए।
तो आप किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं करेंगे। यहाँ से जो शिक्षा ग्रहण करके जाएंगे आप इसको जो है अपने रोजगार का साधन बनाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी मिल ही जाए, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं किसी रेपुटेटेड कंपनी में आप काम करें, लेकिन आप यह तय करके जाएं कि जब भी कभी आप यहाँ से जाएंगे आपको अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए चाहे जो भी कंपनी, जहाँ भी जो सरकारी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक उपक्रम, जहाँ कहीं भी आपको मौका लगे, आप अपने गुरुओं के जो बताए हुए जो ज्ञान है, गुरुओं द्वारा जो दी गई जो शिक्षा है, आप उसका वहाँ अगर कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं तो आपका तो नाम हो गई, मीडिया काम का भी नाम आपके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाएगा। और मैं इस बात का गर्व होगा कि हम जो मीडिया काम के बच्चे हैं, आपको क्योंकि इस बैच में आप हैं, कभी भी आदमी को अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। इतिहास से हमें हमेशा जो है उसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और उसमें हुई भूल और त्रुटियों को सुधारना चाहिए और एक नए इतिहास की नींव रखी जानी चाहिए। मीडिया काम बताते हुए हर्ष हो रहा है, इस छोटे से मिनी महानगर का पहला कंप्यूटर सेंटर हुआ करता था और यहाँ से बच्चे पढ़ करके अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं और उन्होंने जो है मीडिया काम का नाम रोशन किया। मीडिया काम भी कोरोना का एक शिकार हुआ था, लेकिन अच्छा लगा कि आज वो चहल पहल फिर से दिखाई दे रही है और आप सभी लोग जो लोग यहाँ से निकल करके जाएंगे वो निश्चित रूप से अपने ये मीडिया काम की रोशनी को फैलाएंगे। टाइम टू टाइम आप जहाँ कहीं भी रहेंगे मीडिया काम को भी विजिट करते रहेंगे, ताकि जो है मीडिया काम के जो लोग हैं वो उनका भी हौसला जो है बढ़ता रहे और ये अपने जो है एक नए मुकाम को छुए। और हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला वो दिन कब बड़ा दिन आएगा हम लोगों की जिंदगी, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। एक नाम सत्य और प्रकाश दोनों ही है, ये कहाँ तक इसे ले जाएंगे हम इसे बड़े फलक के देखना चाहते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अध्यक्ष श्री इंद्रजीत शर्मा जी से निवेदन है कि वे इस अवसर पर अपनी बात रखें। सबसे पहले इस मीडिया काम एकेडमी को जिसके अभी दिनेश चंद्रा जी कह रहे थे, इस मीडिया काम एकेडमी का पूरे इस जनपद में बहुत नाम है और इस नाम को रोशन करने में जितना काम यहाँ के शिक्षक बंधुओं ने, यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के छात्र छात्राओं ने किया है, उन सभी को मैं इस काम के लिए बधाई देता हूँ। आप सभी ने बहुत मेहनत करके इस संस्था का नाम रोशन करने का काम किया। आज गौतम बुद्ध की प्रतिमा आपके सामने है, जो पूरी दुनिया में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दिए और एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण न करे। हर आदमी, चाहे वह औरत हो, चाहे आदमी हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर आदमी को बराबरी का जो संदेश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा आपने यह रखी है, इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि यहाँ जितने छात्र छात्राएं हैं उनके मन में यह भावना जरूर पैदा होगी कि हमें भी उसी तरह का काम करना चाहिए जिससे पूरे इस मुल्क के लिए हर आदमी की इज्जत, हर आदमी का स्वाभिमान बरकरार रहे और हर आदमी, हर इंसान बराबरी के साथ जिंदा रह सके, हर आदमी को मान सम्मान मिल सके, हर आदमी को रोटी रोजी की व्यवस्था हो सके। यह निश्चित रूप से गौतम बुद्ध जी का
मैसेज था, संदेश था। बहुत से छात्र छात्राओं ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, और जो यहाँ जो गेम्स हुए या जो और प्रतियोगिताएं कंपटीशन हुए, उनमें जो विजयी हुए, जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए, उनको आपने संस्था के द्वारा पुरस्कार करते हुए देखा। यह भी उत्साहवर्धन के लिए है कि आप लोग जीवन में अच्छा काम करें, जिससे हर जगह आपका मान सम्मान बढ़े और साथ ही साथ संस्था का नाम भी रोशन हो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मीडिया काम एक अच्छी रिप्यूटेड संस्था है मुगलसराय के अंदर, और मुगलसराय एक बड़ा शहर है इस जनपद का। तो अपने उस नाम को, उस कद को बनाए रखना ये सबकी जिम्मेदारी है। एक कहानी जो मैं प्राय आपको बताता हूं। हाई स्कूल की कक्षाओं में विद्यार्थी आप जब रहे होंगे, पढ़े होंगे। एक रात गुरु नानक और मर्दाना एक गांव में गए। उस गांव के लोग उनकी ठीक से सेवा नहीं किए, उनको भोजन नहीं दिए, उनको सोने की जगह नहीं दिए। जब सवेरे चलने लगे, गुरु नानक और मर्दाना उनका चेला था गुरु जी का, तो गुरु जी ने कहा, गुरु नानक ने कहा चेले से, इस गांव के लोग आराम से इसी गांव में न रहे, कहीं न जाए। चेला थोड़ा घबराया लेकिन कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन दूसरे गांव में गए। उस गांव के लोगों ने बहुत सम्मान दिया, खाना पीना दिया, सोने के लिए जगह दिया। जब सवेरे गुरुजी चलने लगे तो उन्होंने कहा कि इस गांव के लोग इसी गांव में रहना, बाहर निकल के जाए, इस गांव में ना रहे। तो मर्दाना जो उनका शिष्य था, चेला था, घबरा गया कि गुरुजी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जगह नहीं दी, जो सम्मान नहीं दिए, खाने के लिए नहीं दिए, उनको कह रहे हैं आराम से इसी गांव में रहे, और जिन लोगों ने सम्मान दिया, खाना दिया, उन लोगों ने तो गुरुजी कह रहे हैं कि इस गांव में ना रहे। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, वे लोग जो सम्मान नहीं किए, खाना दिए, वे असभ्य लोग थे। वे जहां जाएंगे अपनी गंदगी को फैलाएंगे, और ये लोग जो बाद वाले लोग हैं, जिन्होंने सम्मान किया, खाना दिया, सोने की जगह दी, वे अच्छे लोग हैं। उसकी जरूरत है चारों तरफ है, इसलिए ये लोग गांव के बाहर निकले और अपने अच्छाई को बिखेरे। तो मीडिया काम के विद्यार्थियों को यह नसीहत सीख लेनी चाहिए कि हम जहां भी रहे, अपनी अच्छाई को समाज को दें। पढ़ाई के साथ साथ हम सभी मनुष्य हैं, हमारा कुछ मानव धर्म भी बनता है। इसलिए हम अपने जो भी सीखे हैं उसको समाज के उपयोगी भी बनाएं। अपने रोजी रोटी के साथ हमारा एक दायित्व है समाज का। जिस समाज में हम जन्म लिए हैं उस समाज को पे बैक करें, वापस करें। और यदि हम नहीं वापस कर सकते हैं तो हमारा मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं। अपना पेट तो हर कोई भरता है। यदि हम मनुष्य हैं तो निश्चित रूप से अपने रोजी रोटी के साथ साथ अपने के बगल वाले की, दूसरे की भी चिंता हमें करनी चाहिए। इन महापुरुषों का यह संदेश रहा है। इसलिए ये जो मीडिया काम एकेडमी है, यहाँ के जो छात्र हैं बहुत ही होनहार है, और तकनीकी के जमाने में इस संस्था के विद्यार्थियों ने बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम किया है। बहुत से छात्र अच्छे अच्छे जगहों पर गए हैं और इस संस्था का नाम रोशन कर। इसलिए जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, इस समय शिक्षा ले रहे हैं, तकनीकी ज्ञान ले रहे हैं, उस ज्ञान का उपयोग समाज में करने के साथ साथ, अपने साथ करने के साथ साथ
अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी बना सके। तो इस संस्था की यही उपादेयता होगी और इस संस्था के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो आप निर्वहन कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ जो इतने विद्यार्थी हैं, जैसा कि दिनेश चंद्रा साहब ने कहा, बहुत सी जिम्मेदारियां समाज में आने वाली, हमारे तरुण मित्र हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आने वाले, भविष्य आपके ऊपर आने वाला है। तो आप किस तरह का बनेंगे, किस तरह के बनने वाले हैं, यह भी डिसाइड होगा, इसका भी निर्णय होने वाला है। इसलिए विद्यार्थियों के अंदर बहुत शक्ति होती है। अब इस शक्ति का प्रयोग आप सृजन में लगा रहे हैं, रचना के कामों में लगाने जा रहे हैं या विध्वंस के कामों में लगाने जा रहे हैं। समाज में बहुत से लोग हैं, कुछ जीवन में असफल भी लोग हैं। बीए में पास करके बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो सड़कों पर घूम रहे हैं, छोटे मोटे काम कर पा रहे हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन आज भी बीए में पास करने वाला आदमी डीएम और एसपी भी बन रहा, आईएएस और आईपीएस भी बन रहा है, बड़ी से बड़ी नौकरी कर रहा है, बड़े से बड़े राजपाट के जिंदगी में जा रहा है, प्रशासनिक सेवा में जा रहा है, राजनीति के काम में जा रहा है, समाज सेवा के काम में जा रहा है। तो हमें नकल उसकी करना चाहिए जो आदमी सफल है, हमें नकल उसकी नहीं करना चाहिए जो जिंदगी में असफल है। इसलिए ये बराबर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप निराश लोगों के का अनुकरण मत करिएगा कि फला आदमी जो है बीए करके बेकार है। आपको उन लोगों का अनुकरण करना चाहिए जो जीवन में सफल हो, उनका जीवन दर्शन देखना चाहिए। आपके सामने दिनेश चंद्रा साहब है, अभी डिसेबल की बात बच्ची कह रहे, लेकिन देख ले किस तरह के हैं वो। लेकिन इस जिंदगी के चैलेंज को, चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया, उच्च शिक्षा प्राप्त किया, क्लास 1 की नौकरी कर रहे हैं। कैसे चैलेंज किया उन्होंने, कैसे चुनौती, जिंदगी को चुनौती माना। बहुत गरीब परिवार से पैदा हुए, इस चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर आप, हम लोग भी बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए। काशी विश्वविद्यालय से हम लोगों ने एमएससी किया, एक कॉलेज प्रिंसिपल थे, बाल कल्याण बोर्ड का मेंबर बने। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके अंदर बहुत जज्बा और जोश है। यदि आप उस जज्बे और जोश के साथ तालीम हासिल करेंगे और आशावादी दृष्टिकोण से इस समाज को देखेंगे और अपने को देखेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप कामयाबी की बुलंदियों को छूएंगे, कामयाब होंगे जिंदगी में। ना कामयाब लोगों का अनुसरण मत करिए, अच्छे लोगों का अनुसरण करिए, सफलता आपके कदम चुनिए। इसलिए हमारे तरुण मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा इस मीडिया क्रांत के सभागार में कि जो हमारे शिक्षक हैं, सत्य प्रकाश तिवारी जी, जेटली साहब, अन्य शिक्षिका जी बहनें हैं, भाई हैं, ये बहुत समर्थ लोग हैं, जानकार लोग हैं और इनकी सोच अच्छी है। व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, बीए पास, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन उसकी सोच अच्छी नहीं है, समाज में बदलाव नहीं समझता हो। जैसा कि उन्होंने कहा ना, किसी चीज का अंधभक्त मत बनना, नकल मत करना, अंधभक्त होकर के सोचना समझना अपने दिमाग से कि बातें सही है कि गलत है, ये सारा आदमी कह रहा हो सही है कि गलत है, अच्छा है कि बुरा, अपने दिमाग से भी परखना, तब उसको बात को माने। या गौतम बुद्ध का वैसे संदेश है। उन्होंने कहा बहुत बड़ा आदमी कह रहा है इसे मत मानना, अपने दिमाग की कसौटी पर भी कसना कि बात सही है कि गलत। इसलिए छात्र छात्राओं, आपको जो जिंदगी में जो चुनौतियां आएंगी उसका कैसे मुकाबला करेंगे, ताकत तो है आपके अंदर, बहुत ताकत है नौजवानों के अंदर। कोई आपका हाथ पकड़े तो जल जाएगा, इतनी जोश, इतना जज्बा आपके अंदर है। उसको आप समझते हैं कि नहीं समझते? जिस दिन समझेंगे तो बड़ी से बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं और जिंदगी को अपनी कामयाबी के रास्ते पर ले जाएंगे। और यदि नहीं समझेंगे तो
जीवन में असफल होकर घूमेंगे। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ और साथ साथ अपील भी करना चाहता हूँ पुनः कि आप अच्छे रास्तों का अनुसरण करना, अच्छे लोगों का अनुसरण करना, अच्छे लोगों के साथ रहना, जिससे कामयाबी हासिल कर सके। और उस कामयाबी को जब हासिल करोगे आप, तो इस मीडिया काम का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, समाज का भी नाम होगा, माँ बाप का भी नाम होगा और इस देश और प्रदेश का भी नाम होगा। इसलिए यदि आप चाहते हो कि देश प्रदेश का नाम, आपका, अपने माँ बाप का, इस मीडिया काम एकेडमी का नाम रोशन हो, और इसका नाम रोशन है, उसमें आपको 4 चांद लगाना है, उसमें आपको कड़ी बनना है। यदि इस तरह से आप काम करेंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी और निश्चित रूप से आप जीवन में जहां भी रहेंगे सफल होंगे, चाहे जिस क्षेत्र में भी जाएं। इसी आशा विश्वास के साथ, इसी कामना के साथ कि आप जब जीवन में सफल हो, बुलंदियों को चूमे, मीडिया काम का नाम रोशन करें, इन चंद शब्दों के साथ बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह मीडिया काम एकेडमी उत्तरोत्तर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता जाएगा। पुनः आप सभी को धन्यवाद और बधाई भी देता हूं कि आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं संस्था के निर्देशक श्री सत्य प्रकाश तिवारी सर से निवेदन करूंगी कि वे अतिथिगण को धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, श्री जेटली सर, संदीप सर, दीपक सर, निकिता मैम, हम सभी आभारी हैं कि आप अतिथिद्वय यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए, आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमारे छात्र छात्राओं को ज्ञान के विविध पहलुओं और आयामों से परिचित कराया, शिक्षाएं दी और निश्चित रूप से अपने रूपकों और उदाहरणों के जरिए जो आप लोगों ने इनके समक्ष बातें रखी हैं, यह इनके अंतर्मन में गहरी उतरी होगी और अगर इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ये अगर अपनी जिंदगी में अपनाएं या हम लोग अपनाएं तो निश्चित रूप से उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। महात्मा बुद्ध के जीवन से हम सभी को संदेश हमेशा लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम सम्यक नहीं है, हम अगर चीजों को समझते नहीं है। एक उदाहरण अगर अनुमति हो, हालांकि कार्यक्रम अब समाप्त हो रहा है, कि एक कोई व्यक्ति गया और महात्मा बुद्ध अपनी बात रख रहे थे, अपना प्रवचन कर रहे थे, शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे और वो किसी बात पर उनसे आबबूला होकर के गालियां देने लगा। तो जो गुरु थे, तो उनके जो शिष्य यानी बुद्ध जी के जो शिष्य थे, वो तो फिर कहे कि सर ये ऐसी बात तो जायज नहीं है कि आपको वो गाली दे रहा है और आप शांतिपूर्वक सुन रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि पहले उसको बोलने दो, जो आज कस्टमर केयर में भी सिखाया जाता है कि पहले अपनी बात कह लेने दीजिए सर। तो उन्होंने जब बोल देने दो कहा कि अब बुलाओ उसको। तो जब बुलाया तो उससे पूछा कि एक बात बताओ कि अगर कोई गिफ्ट तुम किसी को देते हो या कोई भी चीज दान करते हो और वो नहीं लेता है तो वह किसके पास वापस जाता है। तो उसने कहा ऑब्वियसली इतनी बात तो मुझे पता ही है कि वो अगर किसी को कुछ दे और न ले तो वापस मेरे पास आएगा। कहा आपकी जितनी भी गालियां थी, जितने भी जो आपके गलत वचन थे, वो उनमें से मैंने किसी को भी ग्रहण नहीं किया। और उस बात को उसने समझा और वह भी उनका शिष्य हो गया। ऐसे महान व्यक्ति थे महात्मा बुद्ध। तो हम लोग हमेशा मोटिवेट करते हैं बच्चों को अलग अलग तरह के कोर्सेज के जरिए, और केवल कोर्स नहीं, कोर्स के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस यहाँ पे चलती है, जिसमें उनको विविध आयाम से सोचना भी सिखाया जाता है। और जिस बात की समय आप दोनों लोगों ने बात की कि अपने तर्क की कसौटी पर भी चीजों को खरा उतारिए, समझिए और तब सुनो गुनो और तब धुनो। इसी नीति पे चलते हुए हम लोग इस संस्था को आप लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस की, मेहनत की, आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आगे भी आप अच्छा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।